सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 49 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 22। तो दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा होगा Q&A पार्ट 2 की पोस्ट करी थी, तो आप लोग जल्दी से जाइए उस पोस्ट में और उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस और डाउट्स जो भी हो लिख दीजिए। मतलब स्टोरी को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं और जो भी क्वेश्चन है आप उसमें पूछ सकते हैं, और फिर उसका जवाब मैं 10 अप्रैल को एक वीडियो आएगी Q&A पार्ट 2 करके, उसमें मैं आपको सारे सवाल का जवाब देने वाला हूं, क्योंकि आपके पास है क्वेश्चंस और मेरे पास है आंसर्स। इसलिए जल्दी से जाइए और कमेंट करिए Q&A पार्ट 2 के पोस्ट पे। ठीक है, बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर यहाँ वीर जैसे ही उस स्टोन को स्कैन करता है वो शॉक रह जाता है, और फिर वीर अपने मन में सोचता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। वीर कहता है क्योंकि उसको उन दोनों स्टोन में से एक स्टोन में स्टोरी ऑफ जीन का ऑरा फील हो रहा होता है। हालांकि वहीं यहाँ ध्रुव वीर को शॉक में देखकर बोलता है, मास्टर क्या हुआ, आपको कुछ समझ में आ गया है क्या? ध्रुव सवाल करता है, और वहीं यहाँ ध्रुव के ये बोलते ही वीर होश में आता है और बोलता है, ध्रुव इन दोनों स्टोन में से मुझको एक स्टोन का तो ऑरा समझ आ गया है, पर इस दूसरे स्टोन में मुझको कुछ लाइफ फोर्सेस महसूस हो रही हैं, पर मैं इसके एलिमेंट को नहीं जान पा रहा हूँ, वीर कहता है। और वहीं यहाँ वीर की बात सुनकर ध्रुव कहता है, तो क्या मास्टर ये दोनों स्टोन्स वो नहीं हैं जो हम समझ रहे हैं? ध्रुव बोलता है, और वहीं यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर बोलता है, ध्रुव तुम मुझको एक टेस्ट सब्जेक्ट दो, मैं अभी पता लगाता हूँ, वीर कहता है। और फिर यहाँ ये बोलते ही वीर के सामने एक असिस्टेंट एक रैट लाकर रख देती है जो कि पिंजड़े में कैद होता है। हालांकि यहाँ वीर उस रैट पर स्टोरी ऑफ जीन स्टोन की कुछ टुकड़े उसके बॉडी पर डाल देता है, पर इससे उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं दिखता। इसलिए देखकर ध्रुव वीर से कहता है, मास्टर शायद हमको इस दूसरे स्टोन को, ध्रुव कुछ बोल ही रहा था कि तभी ये बोलते ही ध्रुव की आंखें खुली रह जाती हैं, और वो देखता है कि वो रैट जिसमें वीर ने स्टोरी ऑफ जीन्स के कुछ छोटे टुकड़े डाले होते हैं वो उसकी बॉडी में जाते ही एक रिएक्शन शुरू कर देते हैं और वो इवॉल्व होने लगता है। हालांकि यहाँ वो रैट की बॉडी से सारे बाल झड़ने लगते हैं और उसकी बॉडी बड़ी होने लगती है, लेकिन तभी बूम, वो रैट की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। और फिर यहाँ ध्रुव ये सब देखकर थोड़ी देर तक शॉक में रहता है, लेकिन तभी वीर उससे बोलता है, ध्रुव अगर ये सच में इस ब्लैक स्टोन की वजह से इवॉल्व हो रहा है तो ये बहुत डेंजरस है और इसका एंटीडोट बनना भी मुश्किल ही होगा। यहाँ वीर की ये बात सुनकर ध्रुव बोलता है, मास्टर तो इसका एंटीडोट हम कैसे बनाएंगे? यहाँ ध्रुव की बात सुनकर वीर कहता है, ध्रुव तुम टेंशन ना लो, जिन सब की बॉडी इस जीन एवोल्यूशन पिल से इन्फेक्टेड होगी वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो इस पिल की पावर की वजह से अपनी पावर्स को बैलेंस नहीं कर पाएंगे और उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और ये चीज़ मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ, वीर कहता है। और वहीं यहाँ वीर की ये बात सुनकर ध्रुव थोड़ा सुकून की सांस लेता है और वीर के साथ उस लेबोरेटरी से बाहर निकल जाता है। और फिर यहाँ ध्रुव जैसे ही उस लेबोरेटरी से बाहर आकर अपने पैलेस में आता है, वो देखता है कि उसके पैलेस में इस टाइम उसका फर्स्ट कमांडर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। हालांकि इधर वो कमांडर ध्रुव को देखते ही बाउ डाउन करके उसको ग्रीट करता है और फिर वो वीर को देखता है और फिर इसके बाद ध्रुव को देखने लगता है। और वहीं यहाँ ध्रुव समझ जाता है कि उसके कमांडर के मन में क्या चल रहा है, इसलिए तभी वो उससे बोलता है, फर्स्ट कमांडर ये मेरे मास्टर ह्यूमन गॉड आर्के हैं, तुमने इससे पहले इनका नाम तो सुना ही होगा, ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ आरके का नाम सुनते ही वो फर्स्ट कमांडर कुछ देर वीर को देखता है और उसको भी ग्रीट करता है, और फिर वो ध्रुव से बोलता है, लीडर आपने जैसा बोला था कि हमसे जितना हो सके हम उतने 5th लेवल म्यूटेड क्रिस्टल को कलेक्ट करें, इसलिए इस काम को करने के बाद लीडर मुझको 73 म्यूटेड क्रिस्टल मिल पाए हैं, और हाँ वो भी हमने इन सभी को बहुत हाई प्राइसेस पर अलग अलग कम्युनिटी से खरीदा है, फर्स्ट कमांडर कहता है। और वहीं यहाँ ये बात सुनकर ध्रुव स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है लाओ वो म्यूटेड क्रिस्टल्स मुझको दे दो। ये बोलकर ध्रुव उससे वो क्रिस्टल ले लेता है। हालांकि तभी वो कमांडर कहता है, मास्टर हमने कुछ रियल गॉड जीन क्रिस्टल भी कलेक्ट करा है, अगर आपको उसका काम हो तो आप उनको भी ले सकते हैं, फर्स्ट कमांडर बोलता है। और वहीं ये बात सुनकर वीर तुरंत बोलता है, हाँ लाओ वो भी दे दो ध्रुव को, वीर कहता है। और वहीं वीर की ये बात सुनकर वो कमांडर ध्रुव को 7 रियल गॉड स्टोन और 27 हाफ रियल गॉड स्टोन पकड़ा देता है। और फिर वो कहता है, मास्टर हमको शैडो कम्युनिटी से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है, कमांडर कहता है। और वहीं यहाँ ये बोलते ही ध्रुव कहता है, अब क्या हो रहा है वहाँ पे? यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वो कमांडर बोलता है, मास्टर शैडो कम्युनिटी अचानक से अपने सभी फोर्सेस को अपने मेन पैलेस में बुला रही है और उनकी सभी फोर्सेस वापस शैडो कम्युनिटी में जा रही हैं, फिर चाहे वो छोटी फोर्सेस हों या बड़ी। और हाँ एक और बात, वो सभी बहुत भारी तादाद में वेपन्स भी कलेक्ट कर रहे हैं,
इसलिए देखने में लीडर ऐसा लगता है कि वो किसी फाइट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ, कुछ टाइम से कम्युनिटी में कई डिफाइड लेवल के वैरियर हाफ गॉड और गॉड्स बने हैं और ये सब इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं जिसकी वजह से हमको समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रहे हैं, कमांडर बोलता है। और वहीं यहाँ ये बात सुनकर वीर की तरफ ध्रुव देखता है और फिर उस कमांडर को इशारा करके वापस भेज देता है। और वहीं यहाँ ध्रुव का इशारा देखकर वो कमांडर वापस चला जाता है। और वहीं यहाँ ध्रुव वीर से बोलता है, फिर मास्टर हमको क्या करना चाहिए? यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर बोलता है, ध्रुव तुम जीन यूनिवर्स में जितने हो सके उतने क्लेंस को अपने साथ करो और फाइट के लिए रेडी हो जाओ, वीर बोलता है। लेकिन तभी ध्रुव बोलता है, मास्टर आपने जिस पावर का यूज़ करा था जिससे वो रैट इवॉल्व हो गया था वो किस चीज़ की पावर थी? ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर बोलता है, ध्रुव वो पावर स्टोरी ऑफ जीन आर्ट की थी, वीर बोलता है। और वहीं यहाँ उसकी ये बात सुनकर ध्रुव बोलता है, अच्छा मास्टर ये आपकी सबसे डिफ़िकल्ट जीन आर्ट है जिसको जल्दी से कोई सीख ही नहीं पा रहा था। और हाँ मास्टर, आपकी स्किल को ट्राई तो कई लोगों ने करा था पर इस स्किल को कल्टीवेट करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको कल्टीवेट करने वाले सभी कल्टीवेटर्स ने कुछ टाइम इसको कल्टीवेट कर कर इसको छोड़ दिया था, इसलिए अभी तक आपके अलावा इस स्किल को कोई भी कल्टीवेट नहीं कर पाया है, ना इसे लेवल अप कर पाया है, ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी इसको कल्टीवेट करने में मुझको बहुत बहुत प्रॉब्लम आई थी और अगर मेरी टीचर शुरू में मेरी हेल्प नहीं करती तो शायद अभी तक मैं इसको भी कल्टीवेट नहीं कर पाता, वीर कहता है। और वहीं यहाँ वीर की ये बात सुनकर ध्रुव बोलता है, अच्छा तो ये बात है। और फिर वो थोड़ा पॉज लेने के बाद आगे बोलता है, मास्टर मैंने आपको बताया नहीं था कि आज गॉड्स की मीटिंग है, तो क्या आप चलना चाहेंगे? ध्रुव कहता है। और वहीं ये बात सुनकर वीर बोलता है, ध्रुव तुम जाओ, मैं इन सभी म्यूटेड क्रिस्टल का वेपन्स बनाने जा रहा हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी हैं। और हाँ एक और बात, तुमको वो ब्लैक स्टोन कहाँ से मिला था? वीर पूछता है। और वहीं ये बात सुनकर ध्रुव कहता है, मास्टर ब्लैक स्टोन तो मुझको शैडो माइंड गैलेक्सी से मिला था, पर जिस प्लैनेट से ये स्टोन मैं लेकर आया था वहाँ बहुत ही ज़्यादा गॉड लेवल के एलियंस थे जिनकी पावर मेरे बराबर और मुझसे भी ज़्यादा थी, ध्रुव कहता है। और वहीं ये बात सुनकर वीर कहता है, अच्छा ठीक है, बाकी ये बताने के लिए थैंक्स, बाकी अब तुम जाओ मीटिंग से होकर आ जाओ ताकि फिर मैं भी इस बार तुम्हारे साथ उस प्लैनेट पर जाऊंगा और फिर हम मिलकर उस प्लैनेट को अच्छे से चेक करेंगे, वीर बोलता है। और मैया ये बात सुनकर ध्रुव वहाँ से चला जाता है और फिर उसके जाने के बाद वीर टेलीपोर्ट होकर एक सुनसान जगह आ जाता है और फिर वीर अपने रिंग से रिफाइनरी पॉट निकालता है और अपनी सोल बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। और फिर जैसे ही वीर की सोल पावर उस पॉट में जाती है उस पॉट में इस बार गोल्डन फ्लेम जलने लगती है। और हाँ दोस्तों, जैसे कि वीर को रिफाइनरी स्किल मिली थी तो उस स्किल से वीर ने 5 तरह के फ्लेम टेक्निक सीखा था जिसमें वाइट, सिल्वर, गोल्डन, पर्पल और ब्लैक फ्लेम होती है। और हाँ, जिसमें से सबसे कमज़ोर वाइट फ्लेम और सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लैक फ्लेम होती है। ओके, हालांकि इधर वीर उस पॉट की साइज को पहले से 100 गुना बढ़ा देता है और फिर इसके बाद वीर अपने पास से वो सभी म्यूटेंट गॉड क्रिस्टल्स को निकालता है और उन सभी को एक साथ उस पॉट में डाल देता है। और फिर यहाँ जैसे ही उस पॉट में वो स्टोन्स आते हैं वो पॉट अपने आसपास के सभी प्लैनेट्स को सक करने लगता है और फिर देखते ही देखते उस पॉट में हज़ारों से भी ज़्यादा की तादाद में कई स्टार्स और प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय होकर उस पॉट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वो पॉट रिफाइनरी को स्टार्ट कर देता है। और फिर इसके बाद वीर को उस पॉट में वेपन्स रिफाइन करते हुए 3 दिन हो जाते हैं, जिसके बाद उस पॉट से 73 गोल्डन लाइट में कवर वेपन्स और आर्मर्स बाहर आने लगते हैं, जिनको देखने के बाद वीर उन सभी को अपनी सोल पावर से पकड़कर उनको एक स्पेस रिंग में भरने लगता है। और फिर फाइनली बस 3 घंटे में वो सभी क्रिस्टल्स रिफाइन होकर वेपन्स बन जाते हैं और जिसके बाद उस पॉट से गोल्डन फ्लेम जलने बंद हो जाती हैं। और फिर ये करने के बाद अब वीर अपनी टाइम एंड स्पेस की पावर का यूज़ करके उस जगह के डिस्ट्रॉय हुए सभी प्लैनेट्स और स्टार्स को रिस्टोर कर देता है, जिसके बाद वो जगह पहले के जैसे हो जाती है। और फिर वीर कुछ देर वहीं बैठकर थोड़ा रेस्ट करता है और अपनी पावर रिकवर करने लगता है म्यू को बुला के। और फिर इसके बाद वीर उठता है और फिर से वो उस रिफाइनरी पॉट को निकालता है और इस बार वीर उन हाफ रियल गॉड जीन क्रिस्टल को रिफाइन करने जा रहा होता है, इसलिए वीर अपनी सोल बॉडी को एक्टिवेट करता है और फिर वीर अपने पास से उन 27 क्रिस्टल्स को निकालता है और उनको रिफाइनरी पॉट में डाल देता है, जिसके बाद वीर इस बार पर्पल फ्लेम जलाता है और फिर उसको रिफाइन करना शुरू कर देता है। और फिर उस हाफ रियल गॉड क्रिस्टल्स को रिफाइन करने में वीर को
5 दिन का टाइम लग जाता है। और इस बार वीर के आसपास से कई हजार करोड़ के एरिया में जितनी स्पिरिचुअल पावर होती है और आसपास के सभी प्लैनेट जो खाली होते हैं और उनके स्टार्स भी सब डिस्ट्रॉय होकर उस स्पॉट में आ रहे होते हैं। और फिर फाइनली 5 दिन बाद जैसे ही वीर उन क्रिस्टल को रिफाइन करके उनके वेपन्स बना लेता है, तो इस बार वीर देखता है कि पहले से कई ज़्यादा एरिया की लाइफ फोर्सेस और कई प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। हालांकि यहाँ वीर पहले उन 27 वेपन्स को उस रिंग में रखता है और फिर अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ डिस्ट्रॉय हो गए सभी प्लैनेट्स और स्टार्स को वापस वहीं पर रिकवर कर देता है। और फिर ये करने के बाद वीर बोलता है, लगता है कि इन हाफ रियल गॉड क्रिस्टल्स के वेपन्स बनाने में मेरी अच्छी खासी सोल एनर्जी खर्च हो चुकी है, इसलिए अगर मैं इसी हालत में उन रियल गॉड क्रिस्टल्स को रिफाइन करने लगता हूँ तो हो सकता है वो रिफाइनरी बीच में ही रुक जाए और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए, वीर कहता है। और फिर ये सोचकर वीर कुछ दिन वहीं पास के एक प्लैनेट पर जाकर अपनी पावर रिकवर करने लगता है। और वहीं यहाँ दूसरी तरफ ध्रुव अपने साथ होली एंजल को लेकर उस गॉड मीटिंग में जाता है। तो ध्रुव देखता है कि इस बार कई बड़े और कई छोटे क्लेन्स के लीडर भी उस मीटिंग में आए होते हैं और इनमें से तो कई सुपर जीन कम्युनिटी के मेंबर्स भी होते हैं। हालांकि यहाँ ध्रुव सबसे आगे की चेयर पर जाकर बैठ जाता है और उसके साथ होली एंजल भी वहीं बैठ जाती है। और वहीं यहाँ ध्रुव के आसपास बैठे कई बड़े क्लेन्स के लीडर की नज़र जब होली एंजल पर पड़ती है तो उसको देखकर उन सभी का मुंह खुला रह जाता है और वो ध्रुव से बोलते हैं, ध्रुव तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? तुम्हारे साथ ह्यूमन गॉड आरके क्यों नहीं आए इस बार? स्काई पैलेस का लीडर पूछता है। और वहीं यहाँ ध्रुव ये बात सुनकर बोलता है, ह्यूमन गॉड आरके को कुछ काम था इसलिए वो नहीं आए, बाकी मेरे साथ जो आई हैं ये होली लेडी हैं और ये होली गॉड क्लेन से बिलोंग करती हैं, ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ होली क्लेन का नाम सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों में बातें होने लगती हैं और फिर उनमें से एक बोलता है, क्या ये होली गॉड क्लेन से हैं? पर एक मिनट, वो तो मिस्टीरियस क्लेन है ना, और उस क्लेन के मेंबर अपने अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं और मैंने सुना था लास्ट टाइम होली गॉड क्लेन 200 साल पहले जब फाइट हुई थी उस टाइम वो लोग फाइट में आए थे और वो सब ह्यूमन गॉड वीर की साथी होली एंजल को बचाने के लिए आए थे, एक लीडर कहता है। और फिर उसकी ये बात सुनकर पूरे हॉल में यही सब बातें होने लगती हैं। लेकिन तभी उनमें से सबसे आगे की चेयर पर बैठा एक लीडर बोलता है, सब शांत हो जाओ, आज की मीटिंग उस रियल गॉड के लिए है जो कि जीन यूनिवर्स में आया है, इसलिए ह्यूमंस की बात बाद में होगी, आगे की चेयर पर बैठा कोई एक क्लेन का लीडर कहता है। और वहीं यहाँ उसकी ये बात सुनकर ध्रुव उसके घूरने लगता है और वहीं यहाँ ध्रुव को अपनी तरफ देखकर वो गॉड ध्रुव को एक क्रूएल सी स्माइल देता है और बोलता है, क्या हुआ ध्रुव, क्या तुमको मेरी बात बुरी लग गई है? यहाँ ये बात बोलकर वो गॉड हंसने लगता है और ये कोई और नहीं बल्कि फेदर क्लैन का नया लीडर है जो कि हाल ही में लीडर बना है। हालांकि वहीं इधर यहाँ ध्रुव उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलता है, दोस्तों आज की ये मीटिंग चाहे जिसके लिए भी हो पर मैं एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है हाल ही में एक रियल गॉड का ऑरा पूरे जीन यूनिवर्स में फैला था और किसी को नहीं पता कि वो रियल गॉड किस क्लेन का है और वो रियल गॉड यहाँ क्या करने आया है। पर मेरी इकट्ठा की हुई जानकारी के हिसाब से वो रियल गॉड शैडो क्लैन से बिलोंग करता है और वो रियल गॉड कोई और नहीं, शैडो कम्युनिटी का वो मिस्टीरियस फाउंडर है जो कि हमेशा छुपा रहता है, ध्रुव बोलता है। और वहीं यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वो फेदर क्लैन का लीडर बोलता है, ध्रुव तुमको कैसे पता वो रियल गॉड शैडो कम्युनिटी का है? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि वो कोई और क्लेन का हो और तुम शैडो कम्युनिटी पर अटैक करने के इरादे से हमसे ऐसा बोल रहे हो, फेदर गॉड कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव इसकी ये बात सुनकर बोलता है, हाल ही में हमारे क्लेन ने शैडो कम्युनिटी की एक गैलेक्सी ऑक्शन से परचेज करा था, इसलिए आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाल ही में शैडो कम्युनिटी ने अपने सभी वॉरियर्स को वापस शैडो कम्युनिटी के मेन ब्रांच में बुलाया है और ये चीज़ रियल गॉड ऑरा के सन्स होने के बाद से ही शुरू हुई है, क्योंकि इससे पहले तो उनके वॉरियर्स शैडो माइंड गैलेक्सी छोड़ने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब अचानक वो वापस जा रहे हैं। और हाँ, एक और बात, मेरे साथ खड़ी होली लेडी ने खुद उसकी पावर सेंस करके बताया है कि वो रियल गॉड शैडो कम्युनिटी का है, ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर फेदर का लीडर बोलता है, ध्रुव मैं भी तुम्हारे तरह एक मैक्सिमम लेवल का गॉड हूँ, पर उस रियल गॉड का ऑरा कहाँ से आया ये मुझको भी सेंस नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारे इस दोस्त को कैसे सेंस हो गया कि ये पावर कहाँ से आई है और किसकी है? फेदर गॉड बोलता है। और वहीं यहाँ उसकी ये बात सुनकर होली एंजल अपने हाफ रियल गॉड का ऑरा रिलीज कर देती है और वहीं यहाँ होली एंजल का ऑरा देखकर वहाँ बैठे सभी गॉड्स की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सभी डर से कांपने लग जाते हैं। और वहीं यहाँ फेदर लीडर भी होली एंजल की पावर देखकर शॉक रह जाता है। हालांकि यहाँ ध्रुव उससे बोलता है, हाँ तो फेदर लीडर अब तो तुमको समझ आ ही गया होगा ना कि होली लेडी को कैसे उस रियल गॉड की लोकेशन का पता चला
ध्रुव कहता है। और मैं ध्रुव की ये बात सुनकर इस बार वो लीडर अपने दांत मसलता हुआ चुप होकर बैठा रह जाता है, जिसके बाद ध्रुव बोलना शुरू करता है। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि ये रियल गॉड शैडो क्लैन का है और हाल ही में शैडो क्लैन ने अपने सभी वॉरियर्स को वापस क्लैन में बुला रहा है। तो इसका बस एक ही मतलब है कि शैडो कम्युनिटी कोई बड़ी फाइट की तैयारी कर रहा है और इस बार शैडो कम्युनिटी का निशाना हम सभी क्लेन्स पर है और उसका पहला टारगेट हम ह्यूमंस क्लेन वाले हो सकते हैं। और या तो हो सकता है कि वो सब पे अटैक कर दे और या तो वो एक एक करके सब पे अटैक करे और हमें नहीं पता वो किस पे अटैक करेगा। वो मुझे भी कर सकता है या तो आप सब पे भी कर सकता है, लेकिन ये किसका क्लेन होगा ये किसी को नहीं पता है। इसलिए मैं बस इतना कहूँगा कि जैसे हम ह्यूमन क्लेन इस फाइट के लिए तैयार हैं, वैसे ही आप सभी क्लेन को तैयार हो जाना चाहिए और हमारे साथ खाली पड़ी एलॉन गैलेक्सी में चलकर रहना चाहिए, जहाँ पे हम शैडो कम्युनिटी वालों से लड़ेंगे, जिससे जो भी डिस्ट्रक्शन होगा वो हम लोग की मेन गैलेक्सी पे नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सभी अच्छे से सोच के एलॉन गैलेक्सी आ जाइएगा, मैं आप सभी का वहीं पे इंतज़ार करूँगा। और हाँ, अगर हम फाइट जीतते हैं तो मैं सुपर जीन कम्युनिटी का लीडर सुपर जीन कम्युनिटी में आप में से कई लोगों को अपनी सुपर जीन कम्युनिटी में ऐड कर लूँगा और हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट लीडर्स की भी गिनती बढ़ जाए, ध्रुव कहता है। और फिर थोड़ा पॉज लेने के बाद ध्रुव आगे कहता है, और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी क्लेन मेरा साथ देने के लिए आएंगे, मैं उन सभी क्लेन के लीडर को एक खास ट्रेजर दूंगा जो कि फाइट में बहुत काम के साबित होंगे। और हाँ, मैं इनको फाइट के बाद लूँगा भी नहीं, बल्कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट रहेगा, ध्रुव सभी को देखते हुए बोलता है। और फिर इतना कहने के बाद ध्रुव अपनी जगह पर बैठ जाता है और फिर उसके बैठने के बाद फेदर क्लेन का लीडर बोलता है, लीडर ध्रुव, क्या मैं जान सकता हूँ कि ह्यूमन क्लेन क्या देगा? फेदर गॉड कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव उसकी ये बात सुनकर एक स्माइल देता है और अपने पास से स्मोक किलर स्वर्ड निकालता है। और वहीं यहाँ उस किलर स्वर्ड का ऑरा देखकर वहाँ बैठे सभी लोग बोलते हैं, क्या ये हाफ रियल गॉड ट्रेजर है? पर एक ह्यूमन गॉड इसकी पूरी पावर कैसे यूज़ कर पा रहा है? लोग शॉक होते हुए बोलते हैं। और वहीं यहाँ ध्रुव उनकी शॉक से भरी आवाज़ों को सुनकर उन सभी से बोलता है, इन वेपन्स को ह्यूमन क्लेन ने बनाया है, इसलिए हम अपने साथ आने वाले सभी क्लेन्स को इसके जैसे एक हाफ रियल गॉड वेपन देंगे और फिर हम सभी एक साथ मिलकर इस फाइट में लड़ेंगे, जिससे हम उन शैडो कम्युनिटी वालों से दोबारा इस फाइट को जीत पाएंगे, ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वहाँ बैठे कई क्लेन्स के लीडर्स की आंखों में लालच दिख रहा होता है और कई क्लेन्स ध्रुव के साथ फाइट में हिस्सा लेने को भी तैयार हो जाते हैं। हालांकि यहाँ दूसरी तरफ वीर 2 दिन रेस्ट करने के बाद दोबारा से उठता है और इस बार वीर और आगे जाकर इस गैलेक्सी के मिडल पर टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर वीर एक बार फिर अपनी सोल बॉडी को समन करता है और उसका यूज़ करके इस बार वीर उस स्पॉट में ब्लैक फ्लेम जला देता है। और फिर यहाँ जैसे ही वो ब्लैक फ्लेम जलती है, आसपास के कई हजार किलोमीटर्स के एरिया में टेम्परेचर बढ़ जाता है। हालांकि इधर वीर अपने पास से उन 7 क्रिस्टल्स को निकाल कर उस स्पॉट में डाल देता है और फिर यहाँ जैसे ही वीर उन क्रिस्टल को उस पॉट में डालता है, उन क्रिस्टल पर ब्लैक फ्लेम जलने लगती है और इस बार पहले जैसे वो पॉट आसपास के प्लैनेट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि उन क्रिस्टल में फ्लेम जलने लगती है और उन क्रिस्टल से कई कलर्स की लाइट शाइन होने लगती हैं। इसलिए यहाँ वीर उस रिफाइनरी पॉट में देखता है तो उसको दिखता है कि वो सभी क्रिस्टल्स को वो ब्लैक फ्लेम रिफाइन कर रही होती हैं, जिसके बाद 2 दिन इसी तरह रिफाइन करने के बाद उन क्रिस्टल से बहुत डेंजर ऑरा निकलने लगता है। लेकिन तभी वीर अपनी सोल पावर का यूज करके उस ऑरा को ज्यादा दूर तक जाने से रोक देता है और फिर इसके बाद यहाँ जैसे ही वो क्रिस्टल रिफाइन हो जाते हैं तो अचानक से पॉट की साइज बढ़ने लगती है और वो कांपने लगता है, जिसके बाद आसपास के प्लैनेट्स पर भी ब्लैक फ्लेम जलने लगती है। और हाँ, जिस भी प्लैनेट्स पर वो फ्लेम जलती हैं उन प्लैनेट से कई मेटल मेल्ट होकर उस पॉट में आने लगते हैं। हालांकि यहाँ वीर ये देखकर शॉक रह जाता है कि उस ब्लैक फ्लेम से उन प्लैनेट्स को कुछ नहीं होता, बस उन सभी प्लैनेट्स के सभी मिनरल्स मेल्ट होकर उस पॉट में कलेक्ट होने लगते हैं। वीर यही देखता है, जिसके बाद ये प्रोसेस 1 दिन तक चलता है और जिस गैलेक्सी में वीर रिफाइनिंग कर रहा होता है उस आधी गैलेक्सी के प्लैनेट्स के मिनरल्स मेल्ट होकर उस पॉट में कलेक्ट हो रहे होते हैं और फिर यहाँ जैसे ही वो पॉट उन मिनरल से फुल होता है, वो ब्लैक फ्लेम उस पूरे पॉट को कवर कर देती है और वो पॉट गोल गोल घूमने लगता है, जिसके बाद ये प्रोसेस पूरे 12 दिन तक चलता है और फिर यहाँ इन 12 दिन में वीर का भी सोल पावर 80% से ज़्यादा खत्म हो चुका होता है। हालांकि तभी एक ब्लास्ट होता है और उस पॉट से 7 वेपन्स निकलकर बाहर आते हैं और उन सभी वेपन्स को वीर इस बार एक बड़े से ब्लैक बॉक्स में रखता है और फिर वीर उस बॉक्स को उस रिंग में रख देता है और फिर वीर अपनी स्पिरिट को वापस अपनी बॉडी में भेजता है और फिर यहाँ जैसे ही वो स्पिरिट वीर की बॉडी में जाती है,
उस रिफाइनरी पॉट की ब्लैक फ्लेम बुझ जाती है और वो पॉट वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, जिसके बाद वीर उस पॉट को भी रखता है और फिर वापस ह्यूमन क्लेन में टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर वीर जैसे ह्यूमन क्लेन में टेलीपोर्ट होता है, वहाँ उसे सेकंड कमांडर दिखता है और फिर वीर उससे बोलता है, सेकंड कमांडर ध्रुव कहाँ है? वीर कहता है। और वहीं यहाँ वीर को अचानक अपने सामने आता देख वो कमांडर घबरा जाता है, लेकिन तभी वो वीर को झुककर ग्रीट करता है और बोलता है, मास्टर लीडर ध्रुव अभी तक मीटिंग से वापस नहीं आए, कमांडर कहता है। और वहीं यहाँ वीर उसकी बात सुनकर बोलता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, लेकिन हाँ जैसे ही ध्रुव उस मीटिंग से वापस आए तुम उसको मेरे पास भेज देना, वीर कहता है। और फिर वीर ये बात बोलकर वापस टेलीपोर्ट होकर अपने रूम में चला जाता है। और वहीं यहाँ वीर को ऐसे गायब होता देख वो कमांडर हैरान रह जाता है। और वहीं इधर यहाँ वीर वापस अपने रूम में जाकर रेस्ट करने लगता है और अपनी पावर रिकवर करने लगता है। और फिर फाइनली एक दिन के बाद ध्रुव वीर के पास आता है और वीर से बोलता है, मास्टर क्या आपने मुझको बुलाया था? ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर कहता है, हाँ ध्रुव मैंने तुमको बुलाया था, मुझे जानना था आखिर क्या हुआ तुम्हारी मीटिंग में, वीर कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव वीर की ये बात सुनकर कहता है, मास्टर मीटिंग तो सही रही क्योंकि कई क्लेन्स हमारे साथ मिलने के लिए तैयार हो गए हैं, पर मैंने हर क्लेन को अपना साथ देने के बदले में एक एक हाफ रियल गॉड ट्रेजर देने का वादा करा है और सुपर जिन कम्युनिटी का मेंबर बनाने का भी वादा किया है, ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर अपने पास से 100 हाफ रियल गॉड वेपन्स और 7 ब्लैक बॉक्स निकाल कर दे देता है, जिसके बाद ध्रुव उन 100 हाफ रियल गॉड ट्रेजर को देखकर बोलता है, मास्टर क्या आपने सभी क्रिस्टल रिफाइन कर लिया है? ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर मुस्कुराता है, जिसके बाद ध्रुव उन ब्लैक बॉक्स में से एक बॉक्स को खोलता है। पर ये क्या, उस ब्लैक बॉक्स को खोलते ही ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ ध्रुव देखता है कि उस ब्लैक बॉक्स में एक ब्लैक स्वॉर्ड रखी होती है जो कि बहुत पावरफुल लग रही होती है। हालांकि यहाँ जैसे ही ध्रुव उस स्वॉर्ड को उठाता है कि तभी आपने एक रियल गॉड ट्रेजर हासिल करा है, ट्रेजर नेम डेविल फ्लेम स्वॉर्ड। ध्रुव को ये नोटिफिकेशन सुनाई देती है, जिसके बाद ध्रुव ये नोटिफिकेशन सुनकर शॉक रह जाता है और बोलता है, मास्टर क्या आपने इसे रियल गॉड क्रिस्टल का यूज़ करके बनाया है? ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद ध्रुव बोलता है, मास्टर क्या मैं इसकी पूरी पावर का यूज़ कर सकता हूँ? ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ ये बात सुनते ही वीर उठता है और ध्रुव के पास जाता है और फिर एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद अचानक से दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर वो लोग एक सुनसान प्लानट के पास पहुँच जाते हैं। और फिर यहाँ आने के बाद ध्रुव जैसे ही उस स्वॉर्ड से एक सिंपल अटैक करता है, वैसे ही वहाँ लाइन से 3 प्लानट जलकर राख हो जाते हैं। और हालांकि इधर यहाँ ध्रुव ये पावर देखकर हैरान रह जाता है और बोलता है, मास्टर ये तो इसकी रियल पावर है, ध्रुव बोलता है वीर से। और वहीं यहाँ वीर ध्रुव की ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है और फिर अपनी पावर का यूज़ करके डिस्ट्रॉय हो चुके प्लैनेट्स को वापस ले आता है और फिर वापस ह्यूमन क्लेन आ जाता है। और फिर वापस आने के बाद ध्रुव कहता है, मास्टर आपने ये कैसे करा था? यहाँ वीर ध्रुव की ये बात सुनकर हंसता है और बोलता है, ध्रुव क्या तुम चलने को तैयार हो? वीर कहता है। और वहीं वीर की ये बात सुनकर ध्रुव कुछ देर कुछ सोचता है और फिर बोलता है, जी मास्टर हम जल्दी वहाँ के लिए निकल जाएंगे, ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर कहता है, ध्रुव तुम मुझको बस वहाँ की कोऑर्डिनेट्स दे दो, हम लोग अभी तुरंत निकलेंगे, वीर कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव वीर की ये बात सुनकर वीर को उस प्लानट के कोऑर्डिनेट्स बताता है, जिसके बाद वीर अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज़ करता है और फिर बस 3 मिनट में ही ध्रुव और वीर उस प्लानट पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वीर देखता है कि वो प्लानट चारों तरफ से ब्लैक स्टोन से ढका होता है और वहाँ हर तरफ ब्लैक क्लाउड्स फैले होते हैं। हालांकि यहाँ वीर उस जगह को देखता है और जैसे ही वो उस प्लानट के पास आता है, वीर का स्टोरी ऑफ जिन की पावर एक्टिवेट हो जाती है। हालांकि फिर वीर और ध्रुव जैसे ही उस प्लानट पर एंटर करते हैं, वैसे ही उन पर 5th लेवल के गॉड क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं। हालांकि यहाँ ध्रुव अपने पास से अपनी अभी अभी हासिल हुई डीमन फ्लेम स्वॉर्ड डेविल सोल को निकालता है और उन पर अटैक करने लगता है। जिसके बाद यहाँ ध्रुव के एक अटैक से वो सभी क्रिएचर्स राख बन जाते हैं। और फिर तभी आपने स्टोन बुल को मारा है, आपको स्टोन बुल की डेविल सोल हासिल हुई है, लेवल गॉड। आपने स्टोन बुल को मारा है, आपको स्टोन बुल की डेविल सोल हासिल हुई है, इसका लेवल है गॉड लेवल। ध्रुव को यह नोटिफिकेशन सुनाई देती रहती है। हालांकि फिर भी यहाँ ध्रुव लगातार 21 स्टोन बुल को मारता है और उसको उसमें से 9 डेविल सोल हासिल होती हैं। हालांकि यहाँ ध्रुव इन सभी बुल्स का क्रिस्टल उठाता है और उनको अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी ध्रुव को दूर से एक ब्लैक कलर की स्टोन बुल आती दिखती है, जिसको देखने के बाद ध्रुव उस पर अटैक करता है। और फिर तभी आपने हाफ रियल गॉड स्टोन बुल को मारा है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। हालांकि तभी ध्रुव को इंटरप्ट करते हुए वीर ध्रुव से कहता है, ध्रुव तुम इनको छोड़ो, मुझको कुछ पावर महसूस हो रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर वीर अपनी सोल पावर रिलीज कर देता है
और फिर यहाँ वीर की पावर देखकर उनके तरफ आ रहे सभी स्टोन बुल उनसे दूर भागने लगते हैं। हालांकि यहाँ वीर उस ऑरा के पीछे पीछे चलता रहता है और फिर कुछ देर ट्रैवल करने के बाद वीर एक ब्लैक माउंटेन के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर वीर देखता है कि उस ब्लैक माउंटेन से बहुत डेंजर ऑरा निकल रहा होता है। हालांकि यहाँ जैसे ही वीर उस ब्लैक स्टोन को टच करता है तो वो तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाता है। और वहीं यहाँ वीर को ऐसे गायब होता देख ध्रुव हैरान रह जाता है और वीर को आसपास ढूंढने लगता है, पर उसको वीर कहीं नहीं मिलता। हालांकि तभी ध्रुव सेंस करता है कि उसको चारों तरफ से कई स्टोन बुल और कई गॉड लेवल के एलियंस ने घेर लिया होता है और ये सब बहुत ताकतवर होते हैं और अब तो ध्रुव की मदद करने के लिए वीर भी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ध्रुव वीर के बिना अपनी जान इन स्टोन बुल और एलियन से बचा पाएगा या नहीं? और आखिर वीर के साथ ऐसा क्या हुआ है, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? तो दोस्तों ये सब जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे के आपके साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FM YT चैनल पर। गया When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and